स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन न्यू वीडियो। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप का फोर्थ चैप्टर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। फर्स्ट चैप्टर था फंडामेंटल, सेकंड था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, थर्ड था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और अब फोर्थ है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। As per partnership deed के अकॉर्डिंग पार्टनर्स हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस इन एडवांस। हर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को ये राइट है कि जब चाहे वो एडवांस में प्रॉपर नोटिस दे करके और पार्टनरशिप फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। In this situation, old partnership comes to end, but the firm continue, and a new agreement comes into existence between the remaining partner। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? जब पुराना एग्रीमेंट डिसमिस हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है, उसको ही रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो रिटायरमेंट के केस में भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, पुराना एग्रीमेंट डिसमिस हो जाएगा और नया एग्रीमेंट रिमेनिंग पार्टनर्स में बन जाएगा। अब अपन बात करें कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है तो हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से अमाइंडमेंट करने पड़ते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है। तो व्हेन ए पार्टनर रिटायर्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फर्म देन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये एडजस्टमेंट आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1 है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको पता है बेटा, कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो उसका जो फर्म में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर था वो शेयर किसी न किसी वो रिमेनिंग पार्टनर्स को दे के जाएगा। तो किस किस पार्टनर ने उसके शेयर को गेन किया वो रेशियो निकालेंगे और उसके बाद फिर गेन को उसके ओल्ड रेशियो में प्लस कर देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। तो सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो यही रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरे नंबर पे आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तीसरे नंबर पे ट्रीटमेंट ऑफ अकोमलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व का ट्रीटमेंट होगा। फिर वही सेम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी जो अपन ने एडमिशन में किया था। असेट्स और लाइबिलिटीज़ टेक ओवर बाय यानी पार्टनर, यदि कोई पार्टनर असेट्स या लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लेता है तो उसका ट्रीटमेंट होगा। फिर रिटायर्ड पार्टनर्स का फाइनल पेमेंट भी, एडमिशन में नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, नेचुरल रिटायरमेंट में अपना कैपिटल का बैलेंस वो लेके जाएगा तो उसको पेमेंट करेंगे या फिर बाद में पेमेंट करेंगे तो उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और लास्ट है कैपिटल एडजस्टमेंट। वही 7 पॉइंट्स बेटा मैंने एडमिशन में आपको बताए थे, वही 7 पॉइंट्स आपके रिटायरमेंट में हैं। केवल एक सीक्वेंस चेंज हुई है, जो सेकंड नंबर पे था न्यू पार्टनर कैपिटल, 2 नंबर पे था, वो आकर के 6 नंबर पे शिफ्ट हो गया और उसका नाम हो गया रिटायर्ड पार्टनर पेमेंट। क्योंकि नए एडमिशन के समय पार्टनर कैपिटल लेके आता है, रिटायरमेंट के समय अपने पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस वो लेके जाएगा। तो सेकंड वाला पॉइंट 6 नंबर पे शिफ्ट हो गया, बाकी वो 7 पॉइंट एज इट इज हैं जो अपन ने एडमिशन में पढ़े थे। अब अपन फर्स्ट टॉपिक को लेते हैं आज, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये मैंने हेडिंग में ले लिया है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसमें 2 केस है बेटा। केस फर्स्ट, when no information about the ratio and a partner retire है। जब रेशियो से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो और किसी पार्टनर को अपन रिटायर कर दें। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं।
इनका रेशो मान लीजिए 3:2:1 है। अब अपन सी को रिटायरमेंट कर देते हैं और हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये सी का जो शेयर है 1/6 ये किसने अक्वायर किया, किस पार्टनर को सी दे के गया, ए को दे के गया, बी को दे के गया, दोनों को दे के गया, कितना कितना दे के गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केस में ये माना जाएगा बेटा कि सी अपना 1/6 शेयर है ये इन दोनों पार्टनर को अक्वायर करेगा। इट मीन्स सी का जो 1/6 शेयर है ए और बी दोनों लेंगे और कौन से रेशो में लेंगे, 3:2 में लेंगे। तो अपन ए का यदि गेन निकालें कि ए को कितना मिला सी के रिटायरमेंट पर, तो सी का शेयर है 1/6 और ए इसको अक्वायर करेगा 3/5 3:2 में। तो ए का गेन आ जाएगा 3/30। अब बी का गेन कितना आएगा 1/6, सी का शेयर है ये लेगा इसका 2/5 तो 2/30। तो ये आपका गेनिंग शेयर हो गया 3/30 2/30 और गेनिंग रेशो पूछे तो 3:2। सी का शेयर हटा दो, उसके बाद जो बचेगा 3:2 वही इसका गेन आएगा और न्यू भी यही आएगा बेटा 3:2 ही। अब न्यू रेशो का इसमें फॉर्मूला क्या होगा, न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। अब देखो यहाँ पर ए का ओल्ड रेशो था 3/6, ये ध्यान रखना ओल्ड में तीनों पार्टनर का रेशो आएगा, प्लस ए का गेन हो गया 3/30, इसका एलसीएम हो गया 30, 15 + 3 18/30, इसका न्यू रेशो हो गया 18/30। ऐसे ही बी का ओल्ड रेशो था 2/6 प्लस इसका गेन है 2/30, तो इसका हो जाएगा सेम एलसीएम 30 और 10 + 2 = 12/30, तो इसका न्यू रेशो हो गया 12/30, तो 18:12 ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसको शॉर्ट कर देंगे 6 2 = 12 6 3 = 18, वही 3:2 इसका न्यू आएगा और 3:2 इसका गेन आएगा। तो हमेशा याद रखो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और किसी एक पार्टनर को रिटायर कर दिया जाता है उसका शेयर डिलीट कर दो, रिमेनिंग जो पार्टनर का शेयर बचेगा वही गेन आएगा और वही उसका न्यू रेशो आएगा। जैसे कि इसमें इसको सी को अपन ने रिटायर कर दिया, अब बचा ए और बी का 3:2, तो देखो यही 3:2 गेन आ रहा है और वही 3:2 इसका न्यू रेशो आ रहा है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखो इससे रिलेटेड अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, इनका रेशो है 6:5:4। क्लियर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो इफ ए रिटायर, इफ बी रिटायर, इफ सी रिटायर। अब सबसे पहले अपन केस फर्स्ट में करते हैं, इफ ए रिटायर। तो बेटा ए का शेयर क्या है 4/15, सॉरी 6/15, ए का मैंने सी का ले लिया 6/15। अब इसको कौन अक्वायर करेंगे, इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो बी और सी अक्वायर करेंगे 5:4 में। तो बी का गेन आ जाएगा 6/15 × 5/9 और सी का गेन आ जाएगा 6/15 × 4/9, क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर है आपका ए का शेयर है 6/15 और इसको बी और सी एक्वायर करेंगे 5:4 में, तो 5/9 और 4/9, तो इसका हो जाएगा गेन 30/135 बी का और सी का हो जाएगा 24/135। 6 5 = 30, 59 = 135, 6 4 = 24 और 59 = 135, तो 30:24 वही आएगा 5:4। देखो ये 5:4 ही
गेन आ रहा है और यही न्यू आएगा। अब न्यू रेशो में फॉर्मूला लगाएंगे ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। तो अब रिमेनिंग पार्टनर बचे आपके पास में बी और सी। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? बी का ओल्ड रेशियो है 6/15। इसका गेन कितना हुआ? ये रहा बी का गेन 30/135। फिर सी का ओल्ड रेशियो 4/15 प्लस सी का गेन क्या है? 24/135। इसका एलसीएम ले लो 135, 9 6 54 प्लस 30, ये हो गया आपका 84/135। इसका भी एलसीएम 135 ले लो, 36 प्लस 24, ये हो गया आपका 60/135। तो 84/60, ठीक है। तो 5/4 आ जाएगा इसका भी आंसर, 5/। हाँ बेटा, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे? बी और सी। तो बी का ओल्ड रेशियो है, ओ ये यहाँ मिस्टेक हो गई, 5/15 आएगा ये। तो 9, इसका 15 नंबर 15/75 75, इसका हो जाएगा यहाँ पर 45 प्लस 30, ये हो जाएगा 75। यहाँ पर बी का ही तो लेना है ना ओल्ड रेशो, बी और सी का ही, रिमेनिंग पार्टनर वही तो हैं। तो 75/135, तो यहाँ पर 75/60 वही आ रहा है। देखो 15 से इसको कट कर दीजिए, 15 चौक 60 और 15 5 75, वही 5/4 आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/4। ये गेनिंग रेशियो भी वही है और न्यू रेशियो भी वही है, ठीक है। चलो आगे। अब इसमें देखो दूसरा केस लेते हैं, इफ बी रिटायर्ड, बी को रिटायर कर दिया। सेकंड केस, इफ बी रिटायर। अब बी का शेयर देखो कितना है? 5/15। अब इसको कौन अक्वायर करेंगे? ए और सी। तो बीज शेयर इक्वल टू 5/15। आप चाहो तो उसको काट करके शॉर्ट भी कर सकते हो बेटा, ए 1/3 भी कर सकते हो इसको। अब इस शेयर को कौन अक्वायर करेंगे? ए और सी। अब ए और सी का रिमेनिंग रेशियो करेगा 6 और 4, ए का 6 और सी का 4, तो 6/4 में एक्वायर करेंगे ये, 6/4 में। इसको भी शॉर्ट कर सकते हो काट करके 3/2 में। तो यहाँ ए का गेन आएगा 1/3 इंटू 3/5 और बी रिटायर हो गया, सी का गेन आएगा 1/3 इंटू 2/5। समझ गए ना? देखो यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है अब की बार बी, मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ, ए बी और सी, और इनका रेशियो था 6/5/4। अब की बार बी को रिटायर कर दिया। अब इसका शेयर है 5/50, यानी कि 1/3 भी लिख सकते हो आप। अब इसको ये दोनों अक्वायर करेंगे, ए 6/4 में, 6/4 में 3:2 में। तो ए का गेन आ जाएगा 1/3, ये जो भी रिटायर्ड पार्टनर का शेयर है इसका 3/5, 3/15 हो गया, और रिटायर्ड पार्टनर के शेयर 1/3, इसको सी एक्वायर करेगा 2/15, तो इसका 2/15 हो गया। तो 1/3 इंटू 2/5, 1/3 इंटू 3/5, 3/15 और 2/15, ये इनका गेनिंग शेयर आ गया, और गेनिंग रेशियो आएगा इसका वही 3/2। देखो क्या बचा हुआ है, 6/4 ही बचा हुआ है। बी रिटायरमेंट होने के बाद में इसका 6 और इसका 4, तो इसका रेशियो 3:2 ही आ रहा है, वही गेन आ रहा है। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो इक्वल टू वही ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब ए का ओल्ड रेशियो था 6/15 प्लस ए का गेन आ गया 3/15,
बी रिटायर हो गया। सी का ओल्ड रेशियो क्या है, सी का है 4/15 प्लस सी का गेन है 2/15। एलसीएम 15 रख लो इसका, तो 6 + 3 9/15, इसका 4 + 2 6/15, 9/6, इट मीन्स 3:2, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब अपन सी को रिटायर कर लें। इफ सी रिटायर, इफ सी रिटायर्ड। थर्ड केस कौन सा बेटा, केस थर्ड, इफ सी रिटायर। वही ए बी सी पार्टनर थे, इनका रेशियो था 6:5:4, 6:5:4। अब की बार सी को रिटायर करना है, तो सी का शेयर क्या है, सीज शेयर इक्वल टू 4/15। अब इस 4/15 को ये दोनों अक्वायर करेंगे 6:5 में, तो यही 6:5 ही इसका गेन आएगा और 6:5 इसका न्यू आएगा। तो यहाँ सी का शेयर है बेटा 4/15, इसको ए अक्वायर करेगा 6:5 में 6/11, ये ए का गेन आ गया। बी का गेन निकालेंगे, तो सी का शेयर है 4/15 रिटायर्ड पार्टनर का शेयर, और अक्वायर करेगा बी 5/11, तो 24/15 इंटू 11 कितना हो गया, 165 हो गया क्या, 165, और इसका हो गया 20/165। ये गेन आ गया 24:20। इसको कितने से काटोगे, 3 से, 2 से, चलो 2 से काट लो पहले, 12/10, ये हो गया 6 और 5, आ गया ना वही 6 और 5 सेम, ये गेन आ गया। अब न्यू रेशियो निकालोगे तो वही फॉर्मूला, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 6/15 प्लस इसका गेन है 24/165, और बी का ओल्ड था 5/15 प्लस इसका गेन 20/165। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम 165 रख लो, ठीक है। तो ये हो गया 1166 प्लस 24, ये हो गया 90/165, इसका 55 प्लस 20, और ये हो गया 75/165, 90:75, 15 नंबर, 15×5 = 75, वही 6:5 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये बेटा, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है और रेशियो से रिलेटेड हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर के रिमेनिंग रेशियो से इंटू करके गेन निकाल लेंगे और फिर उसको ओल्ड में प्लस कर देंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। और क्वेश्चंस देखो, सेकंड क्वेश्चन आ गया, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/3, 1/4, 1/12। XYZ 2/3, 1/4 और 1/12। एलसीएम सेम कर लो, या तो इसका एलसीएम ही ले लो ना, 12 आ जाएगा। तो 8 रेशियो, इसका 3:1, तो 8:3:1, ये इनका, या ऐसे कर लो, दूसरा मेथड भी है, 2/3, 1/4 और 1/12। सब का एलसीएम 12, को उसको 12 करने के लिए क्या करें, 4/4, इसको 12 करने के लिए 3/3, ये ऑलरेडी 12 है ही, तो ये 8/12, 3/12 और ये 1/12,
तो वही 8:3:1 इनका ओल्ड रेशियो है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ एक्स रिटायर्ड, इस एक्स को अपन ने रिटायर कर दिया, तो एक्स का शेयर की इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। एक्स का शेयर क्या है 8/12। अब इसको कौन अक्वायर करेंगे, वाई और जेड, ये दोनों अक्वायर करेंगे 3:1 में। तो 3/4 कितना हो गया 3/4, ये तो हो गया वाई का गेन, एक्स को रिटायर कर दिया। जेड का गेन आएगा एक्स का शेयर जो रिटायर्ड पार्टनर है 8/12 और गेन करेगा जेड 1/4 में। 3:1 का मतलब 3/4 1/4, तो इसका हो गया 24/48, इसका हो गया 8/48। ये क्या हो गया गेन। ठीक है, काट भी सकते हो आप इसको, 1/2 कर दो, इसको 1/6 कर दो। ठीक है, अब इसका एलसीएम 6 करने के लिए 3/3 कर दो, तो 3/6 और 1/6, 3:1 ही आपका गेन आ रहा है। ये 3/6, ये 1/6, 3:1 गेन आ गया। अब इसका न्यू निकाल लो। न्यू का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। एक्स तो रिटायर हो गया, वाई का ओल्ड रेशियो क्या है 3/12, ये देखो वाई का 3/12 प्लस वाई का गेन क्या है 3/6। ओके, जेड का ओल्ड क्या है 1/12 और जेड का गेन क्या है 1/6। एलसीएम इसका 12 ले लो, तो 3 + 6 9/12, इसका 1 + 2 3/12, 9/12, 3/12, 9:3 या फिर 3:1, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ रहा है। तो गेन और न्यू सेम आ रहा है। तो ये बेटा फर्स्ट केस था, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो एंड ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म। अब देखो एक साथ दो पार्टनर को रिटायर करते हैं, A, B, C, D, 4 पार्टनर हैं, 5:3:1:2। B एंड C रिटायर्ड, ये दो रिटायर हो गए B और C, तो ये B और ये C दो पार्टनर। तो B का शेयर क्या है 3/11 और C का शेयर क्या है 1/11। इन दोनों का सम कर लीजिए, दोनों एक साथ रेट, तो 3/11 + 1/11 = 4/11, यानी इन दोनों का शेयर का सम हो गया 4/11। अब इस शेयर को ये पार्टनर रिमेनिंग रेशियो 5:2 में गेन कर लेंगे। तो ए का गेन आएगा 4/11 × 5/7, दोनों का रेशियो लेना 5 और 2 का 7 आएगा अपोन में। फिर डी का गेन आएगा 4/11 × 2/7, तो 20/77 और 8/77, ये गेन रेशियो आ गया 20:8। ठीक है, तो इसको और शॉर्ट कर देंगे, कितने से कट जाएगा, चलो 2 से काट लो, 10 हो गया, 4 हो गया, अब 2 से काट लो, 5 और 2। देखो 5:2 ही था ना, रिमेनिंग शेयर ही गेन आएगा, और यही आएगा आपका न्यू रेशियो 5:2। तो 5:2 इसका गेन आ गया 5:2। अब न्यू निकाल लो, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब ओल्ड रेशियो ए का 5/11 प्लस ए का गेन ये रहा 20/77, ये तो हो गया ए का न्यू रेशियो। बी सी रिटायर्ड, बचा डी, डी का ओल्ड रेशियो 2/11 प्लस डी का गेन क्या है 8/77, 8/77, एलसीएम 77, इसका भी 77, 35 + 20, इसका हो गया
55/77। इसका भी एलसीएम 70, 14 + 8 22/77। तो 55/22, 11 से काट दीजिए, 5/2, वही रिमेनिंग 5 और 2 बचा हुआ है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा 5/2। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, या सेकंड केस में आ जाओ आप। ये फर्स्ट केस के मैंने 4-5 क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब सेकंड केस का एक क्वेश्चन देखो। व्हेन रिटायर्ड पार्टनर शेयर अक्वायरिंग बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन ए सर्टेन रेशो। इस केस में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि रिटायर्ड पार्टनर के शेयर को कौन से पार्टनर ने किस किस रेशो में अक्वायर किया। देखो इसका क्वेश्चन, ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। ये 3 पार्टनर हैं इन द रेशो 4:3:2। बी रिटायर, ये बीच वाला रिटायर हो गया, एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड सी ने ले लिया 3:2 में। तो इन्फॉर्मेशन आ गई 3:2 में शेयर अक्वायर किया है। तो ए बी सी 4:3:2, बी को कर दिया रिटायर्ड, बीच वाले को। बी का शेयर कितना है 3/9, ये बी का शेयर है 3/9, बीज शेयर 3/9। अब इस शेयर को ए और सी एक्वायर करेंगे 3:2 में। तो ए का गेन निकालेंगे तो 3/9, जो पार्टनर रिटायर हो गया उस बी का शेयर, और लेगा ए इसमें 3/5, और सी कितना लेगा 3/9 इंटू 2/5। तो इसका 3 × 9/45 और इसका 6/45। तो 9:6 यानी कि 3:2। ये तो हो गया इनका गेनिंग रेशो। अब न्यू रेशो निकालना है, वही सेम फॉर्मूला, ओल्ड रेशो प्लस गेन रेशो। ए का ओल्ड रेशो क्या है 4/9 और प्लस ए का गेन है 9/45। बी रिटायर हो गया। सी का ओल्ड क्या है, सी का ओल्ड 2/9 और प्लस सी को गेन हो गया 6/45। ये ए का गेन, ये सी का गेन, ये ए का गेन, ये सी का गेन, ये ए का ओल्ड रेशो, ये सी का ओल्ड रेशो। अब इसका सम कर दीजिए, एलसीएम 95 आ गए। 20 + 9 29/45 हो गया। इसका 10 + 6 16/45 हो गया। तो 29:16 ये इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। ठीक है, ये न्यू रेशो आ गया 29:16। बस इसमें इतना ही डिफरेंस है बेटा कि इन्फॉर्मेशन दे दी तो रिटायर्ड पार्टनर का जो शेयर है ना, ये वाला 3/9, इसको 3:2 से इंटू करके गेन निकालो, ओल्ड में प्लस कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमन, नमन और नील वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 1:2:1। 1:2:1। Neil retired and he surrendered 2/3 of his share in favor of Aman and the remaining share in favor of Naman. Calculate new profit sharing ratio of Aman and Naman. देखो अमन, A for अमन मान लीजिए, अमन, N for नमन, और ये नील। अब यहाँ पर नील रिटायर्ड हो गया, इनका रेशो था 1:2:1, इसको रिटायर्ड कर दिया। ठीक है, 1:1 इनका रेशो है, और नील को रिटायर कर दिया। 1/4 इसका शेयर है, तो नील का शेयर हो गया 1/4। अब आगे देखो पढ़ो, ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, इसका 2/3 तो अमन को दे दिया इसने, ये तो आ गया अमन का गेन रेशो, तो 2/12। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ नमन,
अब नमन का 1/4 का रिमेनिंग कितना रह गया, जब 1 में से वो 2/3 ले गया तो 1/3 और बचेगा, 1 में से 2/3 माइनस कर दो 1/3, 1/3 ले लेगा नमन 1/3, तो इसका गेन हो गया 1/12। तो गेनिंग रेशियो आ गया 2/12 रेशियो 1/12 इक्वल टू 2:1। अब न्यू रेशियो निकालो, न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अमन का ओल्ड रेशियो था 1/4, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओल्ड में तीनों पार्टनर आएंगे, प्लस इसका गेन है 2/12। नमन का ओल्ड क्या है 2/4, नमन का 2/4 और इसका गेन कितना है 1/12। ये हो गया 2/12, ये हो गया 1/12। तो एलसीएम हो गया इसका 12, 3 + 2 5/12, इसका 12, 6 + 1 7/12, 5:7 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि जो नील है वो रिटायर हो गया और उसका शेयर है ना, उसका 2/3 तो दे दिया उसने अमन को और बाकी 1/3 बच गया ना, वो दे दिया नमन को। तो हम रिटायर्ड पार्टनर से नील का 1/4 है, 1/4 का 2/3 निकाल लो, 1/4 का 1/3 निकाल लो, ये गेन आ गया। ओल्ड में ये प्लस हो गया, ये ओल्ड रेशियो है, इनका न्यू रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS 4 पार्टनर हैं, PQRS वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5:2 as retire and is share acquired by Q and R in the ratio 3:2। इट मीन्स Q और R ने ही इसके शेयर को अक्वायर किया, रिटायर कौन हुआ S, इसका मतलब P ने कोई भी गेन नहीं किया। जो रिटायर्ड पार्टनर है S, उसके शेयर को केवल Q और R ने लिया है, तो गेन Q और R ही करेंगे, P का गेन नहीं आएगा। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PQRS 2:3:5:2। यहाँ पर S रिटायर हो गया, इसका शेयर है 2/12 और ये 2/12 किस किसने लिया, Q और R ने, और वो भी 3:2 में। तो अपन गेन निकाले Q का, तो 2/12, ये किसका शेयर है 2/12, रिटायर्ड पार्टनर का, इसका 3/5, ये तो ले लेगा Q, और R कितना लेगा 2/12 × 2/5, तो 6/60 और ये हो गया 4/60। ये इनका गेन आ गया 6:4 3:2। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अब P का ओल्ड रेशियो क्या था बेटा 2/12, ये एज इट इज़ ही रहेगा, इसने कोई गेन नहीं किया, +0 कर दो। Q का ओल्ड रेशियो क्या है 3/12 प्लस इसका गेन आ गया 6/60 और R का ओल्ड रेशियो क्या है 5/12 प्लस इसका गेन कितना है 4/60। एलसीएम ले लो इसका 60, तो 10 + 0 10/60, इसका 15 + 6 21/60 और इसका 25 + 4 29/60, तो 10:21:29, 10:21:29। मैंने वही कंडीशन यहाँ भी बता रखी बेटा, हमेशा न्यू रेशियो का सम एलसीएम के इक्विवेलेंट आना चाहिए। इसका एलसीएम है 60, तो देखो 10 + 21 + 29, इसका टोटल 60 ही आ रहा है। जब न्यू रेशियो का टोटल एलसीएम के इक्विवेलेंट आ जाए
इट मीन्स आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट है। और जब ये गेन शेयर का सम रिटायर्ड पार्टनर के इक्विवेलेंट आ जाए तो मान लेना आपका गेनिंग रेशियो भी राइट है। अब देखो इसको 6/60 प्लस 4/60 इसका सम करेंगे तो 10/60 या मतलब 1/6 हो गया ना। और रिटायर्ड पार्टनर कौन है? एस का शेयर कितना है? 2/12 यानी कि 1/6 ही है। देख लो मैच हो रहा है ना। तो गेनिंग शेयर का सम रिटायर्ड पार्टनर के शेयर के इक्विवेलेंट होना चाहिए और न्यू रेशियो का सम हमेशा एलसीएम के इक्विवेलेंट होना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत है बेटा इतना, कल अपन नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू।